अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने आपको दिखती है, आपको पता चलता है क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इमोशनल चेंज आपको लाना है, क्या एक्सप्रेशन चेंज आपको लाना है, क्या हैंड जेस्चर्स में चेंजेस आपको लाना है। लैंग्वेज इज द की टू द वर्ल्ड एंड मास्टरिंग इट मीन्स यू ओपन दैट डोर दैट कैन नॉट इवन नॉक्ड ऑन। मेरी बात मानिए या ना मानिए, ये सिंपल और पावरफुल टेक्निक्स आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्किल्स को गुड से ऑसम बना देगी। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही एडवांस टिप्स मैं शेयर करूंगा जो आपको हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और नेचुरल बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग स्किल। कॉन्वर्सेशन में लिसनिंग 50% हिस्सा होता है। अगर आप लिसनर नहीं हैं तो आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं। दूसरे इंसानों की बातों पे ध्यान देनी चाहिए हमें, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें रिपीट करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना चाहिए। ऐसे फ्रेज का यूज़ करना चाहिए जैसे आई सी वॉट यू मीन, दैट्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट इट। ऐसे आपको ये लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और कॉन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ती रहेगी। ये मोस्टली इंग्लिश में नहीं होता क्योंकि हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है और आप इसे लगातार बात करते आए हो इसमें, इसलिए आपको कॉन्शियसली पता नहीं चलता, ये सब अनकॉन्शियस होता है। लेकिन इंग्लिश बोलते टाइम आप ट्रांसलेशन में इतना डूबे होते हो कि इन चीज़ों को आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस कैसे करती है सर? कुछ ऐसे कि एक्टिव लिसनिंग से आप नेचुरल रिस्पॉन्ड कर पाते हो और आपका कॉन्वर्सेशन स्मूथ रहता है। इससे यह भी दिखता है कि आप सामने वाले लोगों की बातों का वैल्यू देते हो और कॉन्वर्सेशन में आप एंगेज हो, और ये इसे और एंगेजिंग बनाता है। कॉन्वर्सेशन कोई वन मैन शो नहीं होता। जब तक कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है उस टाइम में आप कर सकते हो। तो सिर्फ बोलने का वेट मत कीजिए, सुनना भी सीखिए। बात करें दूसरे की, तो मास्टरिंग इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। ये क्या होता है सर? इंटोनेशन स्ट्रेस कॉन्वर्सेशन में जान डालने का काम करता है। इंग्लिश एक फ्लैट लैंग्वेज नहीं है, इसके टोन हमेशा उतार चढ़ाव के थ्रू गुजरते हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने वो बहुत वर्ड अभी सुना, मैंने कैसे बोला, बहुत ज़रूरी होता है। इन द सेम वे यू हैव टू स्पीक एट द टाइम व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करोगे इट विल फील लाइक यू आर रोबोटिक टीचर लाइक मार्गी एंड टॉमी इन चैप्टर 9 NCERT। तो इंपॉर्टेंट वर्ड पे स्ट्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपने कहा आई डिडंट से शी स्टोल द बुक, आई डिडंट से शी स्टोल द बुक, आई डिडंट से शी स्टोल द बुक, आई डिडंट से दैट शी स्टोल द बुक। अब जैसे जैसे इंटोनेशन में डिफरेंस आया होगा, और अगर आप ट्रांसलेशन या इंग्लिश थोड़ी भी समझते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी इस अभी जो मैंने बोला 3 तरीके से, इन तीनों में इसकी मीनिंग अलग अलग टाइप से आई थी। तो सेंटेंस का हर बार मीनिंग अलग बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस लेवल। ओके, अब इंटोनेशन स्ट्रेस ये क्या है सर, और ये कॉन्वर्सेशन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाता है? देखिए, इंटोनेशन और स्ट्रेस आपकी बातों में इमोशन और मीनिंग ऐड करता है और इससे मीनिंग चेंज भी होने का डर होता है। तो ज़्यादा क्लियर और एंगेजिंग बनाते हुए इसमें रिस्क भी होता है कि किस वर्ड पे आप स्ट्रेस डाल रहे हो। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे खाने में मसाला डालना, बिना इंटोनेशन की आपकी बातें बोरिंग हो जाएगी, जैसे बिना मसाले का खाना। अब ये समझिए। तीसरा है शैडोइंग टेक्निक। ये टेक्निक आपको जल्दी फ्लुएंट बनाने में और फ्लुएंसी को जल्दी इंप्रूव करने में सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। मूवीज़, पॉडकास्ट या यूट्यूब वीडियोज़ को सुनते टाइम उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपकी नेटिव माउथ मसल को ट्रेनिंग मिलेगी और आपका प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों आगे बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट बात करें, ये शैडोइंग टेक्निक होता क्या है और स्पोकन इंग्लिश में हेल्प कैसे करेगा? देखिए, शैडोइंग टेक्निक एक नेचुरल रिदम और प्रोनाउंसिएशन पे काम करता है, जो आपकी जो स्पीच है उसे एब्जॉर्ब करता है और उसको उसी के अकॉर्डिंग बोलने से आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह हो जाती है। अब ये टेक्निक बिल्कुल कैरोके की तरह है। जैसे फ़र्क इतना है कि आपको गाना नहीं है, बस कॉपी करना है। अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं है अगर तुम बस पे नहीं हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप बस पे नहीं हो तो चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी विद कॉन्टेक्स्ट। अब नए वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में सीखने से वो वर्ड्स जल्दी याद होते हैं। वर्ड्स को याद करने के बजाय उसे सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए, इससे आप उसे नेचुरली याद रख पाएंगे। इडियम्स और फ्रेजेस भी सीखिए। जैसे आई एम टायर्ड कहने के बजाय आप बोल सकते हो आई एम बीट। अगर इट्स ईजी है तो उसे कहने के बजाय आप बोल सकते हो इट्स अ पीस ऑफ केक। इस टाइप से वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट में सीखने से
हेल्प कैसे करेगा ये, क्यों कॉन्टेक्स्ट में सीखना चाहिए? देखिए, कॉन्टेक्स्ट में सीखने से आपको ये पता चलता है कि वर्ड्स नेचुरल सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं, जिससे आप उसे एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसे ऐसे समझिए ना कि डांस स्टेप्स हैं, सिर्फ स्टेप याद नहीं रखने होते, म्यूजिक और प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ताकि सही टाइमिंग पे सही मूव कर सको। गॉट इट? चलिए, वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट हो और चीज़ों को बहुत आसान से समझ रहे होगे। इन चीज़ों को सच में अगर आपने अप्लाई कर लिया, ट्रस्ट मी, you will be just rocking। चलिए नेक्स्ट, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है और कैसे पूछते हैं? देखिए, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का जवाब यस नो नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर लेंदी आए ताकि आपको ज़्यादा इंग्लिश एब्जॉर्ब करने का मौका मिले। अब ऐसे समझिए कि डिड यू लाइक द मूव, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यस आई लाइक द मूव, आई डिडंट लाइक द मूव। ऐसे नहीं, आप ऐसे पूछिए व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द मूवी एंड व्हाट वाज द फेवरेट पार्ट ऑफ मूव्स, लाइक द डांस दैट आई डिड, बेस्ट पार्ट इसका क्या था? इससे सामने वाले ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और आपके पास ज़्यादा कंटेंट होंगे बात करने को। कॉन्वर्सेशन में ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछने का क्या बेनिफिट है, मैं बताता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से सामने वाला आप अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ खुल के एक्सप्रेस कर सकता है, जिससे कॉन्वर्सेशन लंबी और मीनिंगफुल हो जाती है। अब ये ऐसे समझिए ना कि किसी को एक स्नैक देने का बजाय बुफे पे इनवाइट करना कि चलो खाने पे चलते हैं, तो क्या ज़रूरत है कुरकुरे बांटने का जब आप उसे इनवाइट कर सकते हो? तो बात करने के लिए बेस्ट टॉपिक चुनिए और उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास आए। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिंग फॉर इफेक्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि पॉजेस से डराना नहीं चाहिए, ये बात समझिए मेरी। देखिए, पॉजेस आपके कॉन्वर्सेशन को बहुत पावरफुल बनाते हैं। ये आपको लोगों को समझने का टाइम देते हैं और आपको सोचने का टाइम देते हैं और आपको कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। एक सीरियस और इमोशनल कॉन्वर्सेशन में पॉज लेने से आपकी इम्पैक्टफुलनेस बहुत बढ़ जाती है। अब पॉज क्यों लेना है और इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पॉज लेने से आपको सोचने का टाइम मिलता है और आप लोगों को काम और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। ये ऐसे समझिए कि एक सस्पेंसफुल मूवी है जहाँ हीरो पॉज लेके अल्टीमेट लाइन बोलता है, आई विल बी बैक, ऐसे वेट करके बोलता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्मॉल टॉक। अब स्मॉल टॉक कॉन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेदर हॉबीज़ के बारे में बात करो, फेवरेट फूड के बारे में बात करो, इन टॉपिक्स शुरू में छोटे लग सकते हैं लेकिन लोगों को कंफर्ट फील कराने में ये बहुत हेल्प करते हैं। स्मॉल टॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए कैफ़ेज़ में, पार्क्स में, ऑनलाइन ग्रुप्स में, जहाँ भी आपको स्ट्रेंजर के साथ लाइट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना हो। अब स्मॉल टॉक क्यों करना है और ये कॉन्वर्सेशन को कैसे हेल्प करता है, मैं बताता हूँ। स्मॉल टॉक करने से सबसे पहले तो आइस ब्रेक होता है। आइस क्यूब नहीं, आइस ब्रेक होने का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना और सामने वाले कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ, जिसके बाद में डीपर और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बन सकता है। जिससे आप फर्स्ट लेयर कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, उससे आप सेवंथ लेयर कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते। इट्स ऑब्वियस। अब स्मॉल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट वार्म अप एक्ट की तरह काम करता है। इसे अगर आप सही से करो तो कॉन्वर्सेशन बहुत ही स्मूथली फ्लो करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। कभी हमें ये पता नहीं चलता कि हम बोलते हुए क्या एक्सप्रेशन या जश्न बना रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अनकॉन्शियसली वीडियो बना रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे फेस पे क्या इमोशन है, क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने आपको दिखती है, आपको पता चलता है क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इमोशनल चेंज आपको लाना है, क्या एक्सप्रेशन चेंज आपको लाना है, क्या हैंड जेस्चर्स में चेंजेस आपको लाना है। इससे कॉन्फिडेंट दिखने और स्माइल करने का एक अच्छा तरीका है पहले मिरर को देख के प्रैक्टिस करना। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगा सर, ये समझिए। मिरर के सामने से प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज समझने में आपको हेल्प मिलती है, जो फर्दर इन